Hello दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस किस कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड पॉइंटर्स, and non-primitive data structures including linear array, list, stack, queue, tree, graph and file structures. So ये सभी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम इनको वन बाई वन करके बेसिकली अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो इनको कैसे डिवाइड किया गया है, दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बूलियन। उसके बाद सेकंड डेटा स्ट्रक्चर जो है वो नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव अगेन दो टाइप का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। फिर अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर अगेन दो टाइप का होता है, जिसमें एक स्टैटिक होता है, सेकंड डायनेमिक होता है। स्टैटिक एंड डायनेमिक में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक होता है कि जो हमने साइज दिया है वो फिक्स रहता है, वो चेंजेबल नहीं होता है। एडवांस में हमें लेंथ बताना होती है कि क्या साइज रहेगा इसका। जैसे कि एरे, जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाते हो एरे के साथ में, तो आपको जो साइज देना होता है ना, वो पहले ही डिफाइन करना होता है कि इस एरे का क्या साइज रहेगा। लेकिन सेकंड टाइप यानी कि डायनेमिक टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये जो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स होती है, इनमें हमें फिक्स साइज पर डिपेंड नहीं होना होता है। जैसी नीड होती है वैसे ये ग्रो करते जाते हैं। जैसे करंट में हमें 100 एलिमेंट्स की नीड है तो 100 साइज हमें असाइन कर देगा। लेकिन अगर 100 से भी ऊपर हमारे एलिमेंट बढ़ते हैं तो इस साइज को रीसाइज कर देगा और उसको इंक्रीज कर देगा उसकी साइज को। तो हम 100 के ऊपर भी एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ एरे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें दूसरा ही एरे बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैटिक एंड डायनेमिक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर और लीनियर में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में? लीनियर जो है ना वो सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, यानी कि इसमें जो वैल्यू होती है ना वो एक सीक्वेंस में चलती है। ठीक है, जैसे कि एक के बाद एक रखा जाता है, इस तरीके से सीक्वेंस में चलती है। बट नॉन लीनियर में क्या होता है कि इसमें सीक्वेंस नहीं रहता है। ये इसके जो फॉर्म होती है वो दो होती है, एक ट्री और एक ग्राफ। ट्री हमेशा नोड की फॉर्म में चलता है, वो लेफ्ट और राइट इस तरीके से वो अपने नोड्स की फॉर्म में ट्रेवर्स करता है। इसी तरीके से ग्राफ होता है। ग्राफ में भी नोड्स ही होते हैं जिनको हमें, जैसे कि आप रियल टाइम में ग्राफ देखते हो तो उसमें जो पाथ बताया जाता है तो वो एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन के लिए वो जो कनेक्टिविटी दिखाता है वो ग्राफ के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें भी कोई सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इसलिए ये जो दो डेटा टाइप है इनको हम नॉन लीनियर डेटा टाइप्स बोलते हैं या फिर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और इनको हम नॉन प्रिमिटिव जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी बोलती है। क्यों बोलती है यूजर डिफाइंड? क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये यूजर के द्वारा डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, बट अगर प्रिमिटिव की बात करें तो ये यूजर के द्वारा डिफाइन नहीं की जाती है। ये आपको प्रोग्रामिंग में पहले से ही अवेलेबल मिलेंगी जो कि फिक्स होती है। अब अगर हम प्रिमिटिव की बात करें तो प्रिमिटिव में जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबसे पहले इंटीजर होता है। इंटीजर कौन सी वैल्यू होल्ड करता है? इसमें हम नंबर्स विथ अवर डेसिमल पॉइंट्स, यानी कि
नंबर्स विद आवर डेसिमल पॉइंट्स, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू को इसमें रखा जा सकता है। और ये जो जैसे कि 1 2 3 4 5 और जो भी इसकी रेंज होती है उस रेंज तक हम इसमें वैल्यू को रख सकते हैं। फ्लोट बोलता है कि मैं डेसिमल पॉइंट में भी वैल्यू रखूँगा, यानी कि आप 10.5 या फिर 11.3 इस तरीके की वैल्यू जो होती हैं उनको भी आप फ्लोट में रख सकते हो, जैसे कि 3.5 6.7 इस तरीके की वैल्यू जिसमें दी गई हैं। नेक्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर्स एक सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहा है, जैसे कि ABCF या फिर आप कोई भी कैरेक्टर ले लो, बट वो एक सिंगल कैरेक्टर ही रखेगा। उसके बाद आता है आपका स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग में क्या होता है, आप एक कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को रख सकती है और इनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बट जो कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है वो आप रख सकते हो। इसमें सिंगल से लेकर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर आप इसमें रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट होता है बूलियन, जो कि एक लॉजिकल वैल्यूज को होल्ड करता है, या तो ट्रू होगी इसकी वैल्यू या फिर फॉल्स होगी। ये सिर्फ ये दो ही वैल्यूज को रखता है। तो ये टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स है जो ये हुए हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। सेकंड जो टाइप है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, उनको हम आने वाले लेक्चर्स में 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।